बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हमारा लेक्चर जो है वो DIT सेकंड सेमेस्टर लेक्चर नंबर 4 है, वेब डेवलपमेंट का। तो फिर भी एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि सर्च इंजन ऑनलाइन टूल और सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू हेल्प यूजर फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। They work by crawling, indexing, and ranking web pages based on the relevance to the user search query. असल में ये क्या करता है कि जो आपके वेब पेजेस होते हैं, सर्च इंजन जैसे कि याहू है, गूगल सर्च इंजन है, ये क्या करते हैं, आपकी खास एक वर्ड लिखते हैं और उसके अगेंस्ट वो आपको इंफॉर्मेशन लाके दे देते हैं। जबकि वेब डायरेक्टरीज में इस तरह नहीं था। वेब डायरेक्टरीज में स्पेसिफिक आपको बताना पड़ता था कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वेब क्रॉलर होते हैं, जिसको स्पाइडर या बोट भी हम कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली ब्राउजेस द इंटरनेट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब पेजेस। तो ये क्या करते हैं, जब आप कोई लफ्ज लिखते हैं ना, तो ये मुख्तलिफ वेब पेजेस पे जाके वहां से इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाते हैं आपके लिए। ठीक है, और फिर इसको इंडेक्स करते हैं। मैसिव डेटाबेस वेयर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द क्रॉलर इज स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। मतलब आप जो सर्च करते हैं वो डेटाबेस में लेके जाते हैं और फिर उसको इंडेक्स करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप सर्च करते हैं तो वो और ज्यादा फास्ट आपको शो भी करता है और जल्दी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। सर्च एल्गोरिथम क्या होता है कि डिटरमिन्स द मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट फॉर ए यूजर क्यूरी बाय एनालाइजिंग कीवर्ड, कंटेंट क्वालिटी, बैकलिंक्स, यूजर बिहेवियर। मतलब देखिए, आप जैसे फेसबुक पे आप चले जाते हैं, आप कोई इश्तेहार देखते हैं। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल कपड़ों का इश्तेहार देखा, तो आप नोट करेंगे कि उसके बाद आपके पास कपड़ों के सबसे ज्यादा इश्तेहार आएंगे। इसी तरह आप जैसे यूट्यूब पे आपको वीडियो देखते हैं, तो फिर आप देखें दोबारा आपके पास ज्यादातर उसी तरह की वीडियोस आपके सामने शो होती रहती हैं। तो ये क्या होता है, ये एक एल्गोरिदम होता है, सर्च एल्गोरिदम होता है। ये उनके पास ऑलरेडी डेटाबेस में सेव हो जाती है ये इन्फॉर्मेशन कि ये बंदा जो है ये फलां चीज देख रहा है। तो इसी बेस पे फिर वो आपको उनकी कीवर्ड्स पे, उसी कंटेंट पे, उन्हीं चीजों पे फिर वो आपको चीजें ढूंढ के ला के देते हैं या फिर आपके सामने एड्स डिस्प्ले करते हैं। फिर सर्च इंटरफेस क्या होता है, द यूजर फेसिंग पार्ट लाइक सर्च बार। जैसे ये सर्च बार होती है जो जहाँ पे आप टाइप करते हैं और आपको इजीली सर्च करके ले आता है इंफॉर्मेशन आपके सामने। पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से हैं? गूगल है, बिंग है, याहू है, डक डक गो है, बेदू चाइना का है, यांडेक्स रशिया का है। ठीक है, और यूज केसेस के फाइंडिंग, वेबसाइट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको। कोई न्यूज, इमेजेस, शॉपिंग और प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इसको ट्रबल शूटिंग के इश्यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं वेब पेज डेवलपमेंट की तरफ। वेब पेज डेवलपमेंट क्या है? मतलब ये जो है हमारे पास, सॉरी, ये वेब पेज डेवलपमेंट। वेब पेज डेवलपमेंट क्या है हमारे पास कि web page program developed refers to the process or creating functional and interactive web pages using programming and web technologies। कि हम क्या करते हैं कि जो वेब पेज होता है ये वेब टेक्नोलॉजी को और प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए इंटरेक्टिव और फंक्शनल वेब पेजेस बनाए जाते हैं। ठीक है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी वेब डेवलपमेंट हो रही है। और की एस्पेक्ट्स ऑफ सॉरी दिस इन्वॉल्व्स राइटिंग कोड। इसमें कोड भी इन्वॉल्व होता है वेब डेवलपमेंट में। डिजाइनिंग भी इन्वॉल्व होती है, लेआउट कैसा आपका वेब पेज कैसा शो होना चाहिए, एंड एनेबलिंग फीचर्स दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द पेजेस।
और कुछ ऐसे फीचर्स भी हमें लोड करने होते हैं कि वो जो हमें बताते हैं कि हमने कैसे वेब पेज पे चलना है। फिर आगे चलते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ वेब पेज प्रोग्राम डेवलपमेंट। उसके क्या हमारे पास वो हैं। सबसे पहले जो चीज होती है वो हमारे पास है फ्रंट एंड। ठीक है, ये हमारे पास है फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होती है, ये क्या है, जो यूजर देखता है, जो वेब पेज देखने वाले लोग हैं वो देखते हैं। ठीक है। फिर इसमें लैंग्वेजेस हम कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये फ्रंट एंड पे इस्तेमाल होते हैं। ये क्या होता है, डिजाइन द स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड यूजर इंटरेक्शन ऑफ ए वेब पेज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, उसमें कलरिंग वगैरह करते हैं, और कुछ छोटी मोटी फंक्शनलिटीज वगैरह हम उस पर डालते हैं। और इसके लिए जो टूल्स और फ्रेमवर्क हम इस्तेमाल करते हैं वो रिएक्ट है, एंगुलर है, बूटस्ट्रैप है, टेलविंड CSS है। ये हम आगे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आपको ये सारी चीजों की डिटेल पता लगेगी। अभी तुम्हारा स्टार्ट है। दूसरे नंबर पे है बैक एंड डेवलपमेंट। कि एक तो फ्रंट एंड पे आपको पेज नजर आता है, लेकिन इसके बैक एंड पे क्या काम हो रहा है उसको हम बैक एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। कि डेटाबेस के एंड पे क्या काम हो रहा है, सर्वर साइड पे क्या काम हो रहा है, तो उसको फिर हम बोलते हैं कि लैंग्वेजेस यूज, जिसमें क्या कौन सी होती है, PHP, पाइथन, जावा या Node.js एंड ASP.NET। पर्पज इसका क्या होता है, हैंडल प्रोसेसिंग डेटाबेसेस, सर्वर लॉजिक एंड डायनामिक कंटेंट जनरेशन। डेटाबेस हम इसमें कौन से इस्तेमाल करते हैं, MySQL, MS SQL, पोस्ट GraphQL और MongoDB वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम इसमें। तीसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं फुल स्टैक, जिसमें फ्रंट एंड भी आ जाते हैं और बैक एंड भी आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। वरना फ्रंट एंड डेवलपमेंट के जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है। और बैक एंड के जो होते हैं वो अलग होते हैं। और फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों तरफ एक फ्रंट एंड भी डेवलप करते हैं और बैक एंड भी डेवलप करते हैं। ठीक है। अच्छा, कोर कंपोनेंट्स इन ए वेब पेज प्रोग्राम। इसके कोर कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, फॉर्म है। ठीक है। कलेक्ट यूजर इनपुट, फॉर एग्जांपल लॉगिन या कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह क्रिएट करना। डेटाबेस इंटीग्रेशन, डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करना। प्रोफाइल्स वगैरह और प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह। सेशन मैनेजमेंट, कि कितनी देर तक ऑथेंटिकेशन के यूजर लॉगिन किया हुआ है, कब से चल रहा है। APIs वगैरह के दूसरे सिस्टम्स के साथ, पेमेंट गेटवेज के साथ, बैंक्स के साथ और इदारों के साथ आप जब उसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसके लिए APIs की जरूरत पड़ती है। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बोलते हैं उसको, उनकी जरूरत पड़ती है हमें। और एग्जांपल्स में क्या है, जैसे स्टूडेंट क्रिएटिंग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज। फॉर्म होगा जो फ्रंट एंड पे होगा, जब वो फॉर्म में डेटा फिल करेगा तो वो बैक एंड पे जाएगा। और इसी तरह जो अलाउ एडमिन लॉगिन टू व्यू एडिट डेटा, और जो एडमिन होगा वो फुल स्टैक होगा, वो दोनों चीजों को देख सकेगा। नॉर्मली जो टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे इसमें वो कौन कौन से हैं जी। वेब डेवलपमेंट में कोड एडिटर है, जिसमें विजुअल कोड है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, Notepad++ है। अच्छा, वर्जन कंट्रोल अगर हम करते हैं तो गिटहब यूज करते हैं हम। वेब सर्वर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम सर्वर साइड पे डेवलपमेंट वगैरह करते हैं, जैम्प वगैरह और इस तरह की चीजें, वैम्प जैम्प। तो समरी, वेब पेज प्रोग्राम डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कोडिंग and designing website that are not only visually appealing but also interactive and functional using combination of client side and server side technologies. रोल्स इन वेबसाइट डेवलपमेंट टीम। जब आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ती है। वैसे आजकल तो लोग अकेले भी कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ी कंपनीज में एक टीम होती है जो कि पूरे इसको मैनेज करती है। A website development team typically includes a group of personnels who each specialize in different aspects of creating and maintaining a website. Below are the common roles in such a team along with their key responsibilities. मतलब ये हमें टीम एक बनानी पड़ती है जिसको मुख्तलिफ रोल्स असाइन किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास जो होता है वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर।
जिसको पीएम भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, इसका रोल क्या है कि ओवरसीज द एंटायर प्रोजेक्ट फ्रॉम प्लानिंग टू डिलीवरी। प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक हर एक चीज को उसने अपनी सामने रखना है, हर एक चीज को उसने चेक करना है कि कैसे डेटा कलेक्ट, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करनी है, यूजर की रिक्वायरमेंट को देखना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें लेके आगे चलना है आपने। अच्छा। इसी तरह इसमें है जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोऑर्डिनेट बिटवीन टीम मेंबर्स एंड क्लाइंट्स। और इसका काम क्या है कि टीम मेंबर्स और क्लाइंट के दरमियान में कोऑर्डिनेशन भी इसी ने करनी है। ठीक है, और टाइमलाइन भी इसी ने सेट करनी है, गोल्स भी इसी ने सेट करने हैं कि जी क्या चीज किस वक्त डिलीवर करनी है और कितने बजट में हमने ये वेब पेज बना के देना है। इस तरह की जो भी चीजें वो सारी की सारी प्रोजेक्ट मैनेजर ने डिफाइन करनी होती है। और इसलिए ये चीज इंश्योर करवानी होती है कि हम आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं चल रहे, एक प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, जिससे हमें हमारा क्लाइंट भी खुश हो रहा है और हमारे जो स्टाफ है वो भी इजीली काम कर रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है वेब डिजाइनर्स, यूआई या यूएक्स डिजाइनर जो होते हैं, जो कि डिजाइन करके देते हैं कि वेब पेज का लेआउट। ठीक है, ये किस चीज में करते हैं, ये कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजें होती हैं। ठीक है,